हेलो गाइस। आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट नादान दोस्त भाग 2। पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा था कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था बेटा, केशव और श्यामा के घर पे क्या हुआ था, कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो इसी से रिलेटेड पिछली वर्कशीट थी, जिसमें वो अंडों के बारे में सोच रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि कैसे क्या होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। अब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तरफ तो गया ही नहीं। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, प्यारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने सोचा कि अगर चिड़िया उड़ जाएगी तो बच्चों को धूप लगेगी। तो श्यामा का ध्यान धूप की तरफ गया, लेकिन केशव का ध्यान तो धूप की तरफ गया ही नहीं कि धूप लगती होगी। फिर उनके मन में अलग अलग सवाल आने लगे, जैसे कि ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कपड़े की छाया, कपड़े की छत से छाया बना देते हैं, छत बना देते हैं, कपड़े की छत बना देते हैं, जिससे कि छाया रहेगी। प्याली, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने का भी प्रस्ताव रखा गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा माँ की आंख से, सॉरी, श्यामा माँ की आंख से चावल के दावने छुपाकर, मतलब अपनी मम्मी से ले आई। केशव ने पत्थर की प्यालों का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब केशव ने क्या किया, पत्थर की जो प्याली में तेल था उसको चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसको साफ किया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? अब उनके लिए क्वेश्चन था भी कपड़ा कहाँ से लाएं, जिससे कि वो क्या करेंगे, छत बनाएंगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा? अब देखो, कपड़ा ठहरने के लिए कुछ छड़ियाँ चाहिए जिसके ऊपर कपड़ा ठहर सके। कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। अब उनके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे थे, भाई हम कैसे छत बनाएं, उस जो चिड़िया के घोंसले की छत का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। पहले तो छड़ियाँ चाहिएंगी जिसके ऊपर हम कपड़ा लगा सके। कपड़ा लगाएंगे तो छड़ियाँ कहाँ से लेके आएं? ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आ रहे थे। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ले। अम्मा जी को मत दिखाना। वो बोले, मम्मा को मत दिखाना, आप एक कूड़ा उठाने वाली जो टोकरी है उसको उठा ले। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएगी। वो कह रहे, वो तो बीच में से फटी हुई है जो टोकरी तुम मंगवा रहे हो। तो केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं सुराख बंद करने का कोई हिकमत निकालूंगा। तो कहता, तुम टोकरी तो लेके आओ, उसके बाद मैं कुछ हिकमत निकालता हूँ, कोई उपाय सोचता हूँ। श्यामा टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब टोकरी को एक टहनी पर टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले की इसकी आड़ कर दूंगा। अब उसने क्या किया, एक टोकरी को अटका दिया जिससे कि छाया रहे, धूप ना रहे। तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। उन्होंने, भैया ने तो इसका इलाज निकाल ही लिया, तो देखो भैया कितने चालाक हैं। अब देखो, कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए, मतलब शब्दार्थ दिए गए, जिसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तकलीफ। तकलीफ का मतलब होता है परेशानी, तकलीफ का मतलब होता है परेशान। प्रस्ताव का मतलब सुझाव, की नए नए तरीके देना, सुझाव देना। स्वीकृत मतलब कि सहमत होना। स्वीकृत का मतलब होता है सहमत होना, कि हाँ हमारी सहमति है, दोनों ने सहमति से स्वीकृत होकर ये काम किया। उधेड़-बुन मतलब सोच विचार में डूबना। वो इसी उधेड़-बुन में था ना कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, सोच विचार। उधेड़-बुन का मीनिंग होता है सोच विचार। हिमकत मतलब तरकीब। हिमकत आगे उससे वो लिखा है ना उसने, मैं कुछ ना कुछ हिमकत निकालूंगा, मतलब कोई ना कोई तो तरकीब निकालूंगा ही। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे हम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? केशव का ध्यान कहाँ नहीं गया था बेटा, कि बच्चों को तो धूप लगती होगी, इस तरफ तो केशव ने ध्यान ही नहीं दिया था, है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 1, बच्चों को धूप भी लगती होगी, उस पर केशव का ध्यान ही नहीं गया।
बच्चों कर लो या अंडे, दोनों कुछ भी कर सकते हो। बच्चे ऑब्लिक में अंडे कर दो या ब्रैकेट में अंडे कर देना बेटा। बच्चे या अंडों को धूप भी लगती होगी, इस पर तो केशव का ध्यान ही नहीं गया था ना बेटा। उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उसका तो वो छत, फिर उसके बाद उन्होंने छत बनाने के बारे में सोचा। तो बच्चों या ब्रैकेट में अंडे कर लेना, अंडों को धूप भी लगती होगी, इस पर केशव का ध्यान ही नहीं गया। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 2। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे? क्या क्या उपाय सोचे थे केशव और जो श्यामा थे उन्होंने धूप से बचाने के लिए? उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पे छत बनाई जाए, कपड़े की छत बना दी जाए। या इसके अलावा लास्ट में उन्होंने क्या सोचा, अभी एक टोकरी ले आओ, कूड़े वाली टोकरी, उसी से हम इनको कवर कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, धूप ना लगे। तो उन्होंने क्या क्या उपाय सोचे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो श्यामा और केशव ने क्या सोचा था? क्वेश्चन वाली लाइन लिख दीजिएगा आप आगे, मैंने नहीं लिखी कि आप क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखेंगे, तो आप लिख दीजिएगा कि श्यामा और केशव ने विचार किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब उनका क्वेश्चन आया भी कपड़ा कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा कि कपड़ा कहाँ से आएगा। आखिर में एक कूड़े की टोकरी से अंडों के लिए छत बनाने की सोची। लास्ट में उन्होंने, पहले तो उन्होंने सोचा भी कपड़े की छत बनाते हैं, लेकिन कपड़ों के लिए छड़ियाँ चाहिएगी, वो छड़ियाँ किस पर टिकेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कपड़ा कहाँ से आएगा। इतने सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने क्या कहा, आखिर में एक कूड़े की टोकरी से अंडों के लिए छत बनाने की सोची। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 आप करेंगे बेटा। क्या तुम्हें भी कभी किसी नई चीज़ या नई बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या सवाल उठे थे ये बताइए। तो बेटा कोई ऐसी बात जो आप कहीं घूमने गए हो, उससे रिलेटेड कोई बात हो, जब आपके मन में अलग अलग विचार आए हो, कुछ खुशी और कुछ दुख वाली बात हो, मतलब कुछ भी ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, कौतूहल हुआ हो, आपको आश्चर्य हुआ हो, बड़ा अच्छा लगा हो आपको, तो आपको यहाँ पे आपके अनुभव लिखने हैं कि आपके मन में कैसा विचार आया था उस समय। तो आइए देखते, कोई भी घटना या कहीं आप घूमने गए हो उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2-4 लाइनें अपने अनुभव यहाँ पे आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। लेकिन बेटा आप आंसर लिखेंगे आपके अनुभव के अनुसार। मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि आप इस तरह से आंसर करेंगे, लेकिन एक्चुअली में आपको करना वही है। मैं बार बार मैं ये कहती हूँ, आप अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए बेटा इसका आंसर हम करते हैं। इसका आंसर नंबर 3। मैं पहली बार चिड़ियाघर गया तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। अब देखो मैं बता रही हूँ कि जब मैं पहली बार चिड़ियाघर गई थी तब वहाँ पे कैसा लगा। जब मैं पहली बार चिड़ियाघर गया तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर मैंने अनेक प्रकार के पशु पक्षी को देखा। तब मेरे मन में अनेक तरह के सवाल भी आए। अब देखो उन्होंने कहा कुछ कौतूहल, कुछ अच्छा आपको लगा हो तो, कि इन पशु पक्षियों को खुले में घूमने का मन करता होगा, है ना। अब ये मन में तो ख्याल आया कि देखो इन पशु पक्षियों को घूमने का मन करता होगा, ये पिंजरे में कहीं रहना चाहते होंगे, ये पिंजरे में नहीं रहना चाहते होंगे ना। देखो यहाँ पे आपका आंसर है बेटा कि आपका क्या अनुभव रहा वहाँ पे। तो जब मैं चिड़ियाघर गया था तो वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखे। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार इन पशु पक्षियों को ना खुले में घूमने दो, इनको खुले में ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमने पहले भी कई चैप्टर देखे जिसमें कि पिंजरे में पक्षी रहना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पशु पक्षियों को खुले में ही घूमने का मन करता होगा, ये पिंजरे में नहीं रहना चाहते होंगे। ये सब मेरे मन में सवाल आया। तो आपके मन में अगर आपके साथ कोई और घटना, आप कहीं और घूमने गए हो तो उसका अनुभव यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप। ठीक है, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4। यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते? अब आपके घर में ऐसी चिड़िया अगर अंडे दे देती तो आप उस तरह का क्या क्या उपाय सोचते? देखो एक तो उनका खाना पानी का इंतजाम करते, भी दाना पानी मिल जाए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करते, है ना। इस तरह की भाई हम कोशिश करते कि बच्चे और अंडे एकदम सुरक्षित रहें, है ना। तो आइए, अगर ये तो मेरा विचार है, आपका क्या विचार होता कि आप क्या करते? तो आपको यहाँ पे वो लिखना है कि अगर आपके घर में चिड़िया अगर अंडे दे देती है तो आप किस तरह से, आपके क्या करते, उसको बचाने की कोशिश करते, किस तरह से करते। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए आंसर बेटा, हम चिड़िया के अंडों को बचाने के लिए कपड़े की छत बना देते। देखो हम भी क्या करते हैं, ये चिड़िया का घोंसला तो ऊपर क्या करते, कपड़ा, हल्का सा कपड़ा रख देते, छत बना देते, चिड़िया का सुंदर घोंसला बनाते, चिड़िया के लिए थोड़ा घोंसला सुंदर अच्छा सा घोंसला बना देते, और चिड़िया के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था कर देते। अब देखो चिड़िया के लिए, अगर चिड़िया उड़कर क्यों जाती, अपने दाना पानी के लिए जाती है ना। अगर हम दाना पानी की व्यवस्था वहीं कर देंगे तो क्या होगा, चिड़िया उड़कर नहीं जाएगी, वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकेगी, अपने अंडों को सुरक्षित रख सकेगी। तो इसीलिए हम चिड़िया के अंडों को बचाने के लिए कपड़े की छत बना देते, चिड़िया को सुंदर घोंसला बनाते, चिड़िया का सुंदर घोंसला बनाते, और चिड़िया के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करते।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर किन्हीं 5 संज्ञा वाले शब्द के नाम लिखकर वाक्य बनाइए। कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा वाले नाम लिखकर वाक्य बनाइए। तो बेटा देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्यामा हो गया, केशव हो गया, ये क्या पेड़ हो गया, घोंसला हो गया, अंडा हो गया, चिड़िया हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएगी हमारी, है ना। तो इनसे रिलेटेड कुछ वाक्य बनाने हैं आपके, तो कुछ मैंने करवाए हैं, बट आप अच्छे से इनको देखकर अपनी तरफ से बनाइएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले केशव दिख रहा था उस पिक्चर में, तो हम यहाँ पे केशव कर देना बेटा। ये देखो केशव थोड़ा सा हो गया। केशव हंस रहा है। अंडा दिख रहा था, अंडा घोंसले में है। श्यामा बहुत खुश है ना। श्यामा खुश दिख रही थी हमको। तो कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई भी वाक्य आपको अपने अनुसार जो आपको ठीक लगता है वो बनाइए। जैसे केशव हंस रहा है, अंडा घोंसले में है, श्यामा बहुत खुश है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी थी ना बेटा, और पेड़ पर घोंसला है। तो किसी भी जो भी आपको उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस तरह से आप कोई भी 5 वाक्य बना दीजिए, उनमें से संज्ञा ढूंढकर। ठीक है बेटा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।